नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी साइंस के 25 क्वेश्चन हम अति महत्वपूर्ण देखेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से जो है घेंघा रोग होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी आयोडीन कमी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए फैराडे नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन नियम, ऑप्शन डी आइंस्टीन का नियम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे के नियम पर आधारित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे होती हैं किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक तरंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे, राइट आंसर। सूक्ष्म तरंगे, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और स्ट्रोबोस्कोप। तो उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप से उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति मापी जाती है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, एनीमोमीटर हवा में गति मापने के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, नमी, आर्द्रता। स्ट्रोबोस्कोप जो है उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति मापी जाती। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर हवा में गति और दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने में प्रयोग। स्ट्रोबोस्कोप उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति मापी जाती है। अगला प्रश्न है 5, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न है 6, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? ऑप्शन ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट, 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी के घूर्णन गति कितनी है? ऑप्शन ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, क्लियर, ए राइट आंसर। निम्न में से
किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का प्रतिपादन किया? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया? ऑप्शन है डार्विन, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी जॉनसन। तो विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया ऑप्शन ए डार्विन ने। डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 9, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 10, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे में यदि जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगने पर उसका भार जो है बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल से, ऑप्शन बी डैनियल सेल से, ऑप्शन सी ड्राई सेल से, ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है किस यंत्र के माध्यम से? ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक के माध्यम से। फोटोवोल्टिक यंत्र के माध्यम से जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ये राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 9.8। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये राइट आंसर 0। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी क्रायोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी टेकोमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? कायरोमीटर। हाइग्रोमीटर से जो है नमी या आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर जो है पहिया गति या डिस्क की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहिया की गति या डिस्क की गति मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, क्रायोमीटर कम तापमान मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? क्रायोमीटर। अधिक तापमान मापने वाले यंत्र को बोलते हैं पायरोमीटर, अधिक तापमान। टेकोमीटर पहिया या डिस्क की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज से अधिक, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 15, यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है
तो कौन पृथ्वी की सतह पर पहले गिरेगा? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी तीनों एक साथ। निर्वात की बात हो रही है। यदि निर्वात में हम लोहा, कागज, पत्थर को एक साथ गिराएंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीनों एक साथ गिरेगा, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिका। सिलिका जो है कांच का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए मैक्सवेल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी न्यूटन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया। किसने? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्री, अभिकेंद्री, प्रयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पे, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है 19। बल आघूर्ण की SI इकाई क्या है? बल आघूर्ण की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी ओम। तो बल आघूर्ण बल की SI इकाई क्या है? ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है 20। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। अल्जाइमर रोग जो है मनुष्य के मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 21। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमेटोपाइसिस, ल्यूकेमिया, पॉलीसिथीमिया। तो रुधिर कणिकाओं के निर्माण को अस्थि मज्जा में क्या कहा जाता है? तो हेमेटोपाइसिस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को कहा जाता है हेमेटोपाइसिस। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्युत धारा प्रवाह को कम करना, ऑप्शन बी विद्युत धारा प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना, डी प्रतिरोध को बढ़ाना। तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का उपयोग, मुख्य उपयोग क्या है? चोक का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को जो है कम करना, चोक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि परमाणु क्रमांक बराबर है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उसे हम जो है समस्थानिक कहते हैं। बी राइट आंसर। परमाणु क्रमांक बराबर, परमाणु भार भिन्न भिन्न तो इसे हम समस्थानिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैथोड किरणें, डी राइट आंसर। प्रश्न है प्रश्न नंबर 25।
पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में, फेफड़े में। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे हम मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। तो किस अंग में होता है मानव शरीर के? तो मानव शरीर के मस्तिष्क में होता है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। ये राइट आंसर। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।